अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम आज आपके लिए आईटी का एक टॉपिक लेकर आए हैं, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है, उसके नुकसानात क्या हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। क्या साइबर अटैक से बचने का भी कोई हल मौजूद है या ये सिर्फ एक ख़याली दुनिया ही है जो इंसानी जहनों को मुंतशिर करती है, या ये अपनी जगह एक हकीकत भी है। सामीन, साइबर सिक्योरिटी असल में कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा को फॉरेन अटैक से बचाने का एक अमल है। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उसका असर हमारी ज़िंदगी में इतना गहरा है कि कारोबार से लेकर मोबाइल कंप्यूटिंग तक मुख्तलिफ सियाक व सबाक में लागू होती है और उसे चंद आम ज़मरों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, नेटवर्क सिक्योरिटी। यह कंप्यूटर नेटवर्क को डिजिटल अटैक से महफूज रखने का एक अमल है। अब चाहे वो हदफ बनाए गए हमलावर हों या मौका परस्त मालूमेयार। नंबर 2 पे आ जाता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इसको सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर आलात को ख़तरात से महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेशन इस डेटा तक रसाई फराहम कर सकते हैं जिसे इसकी हिफाजत के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। किसी प्रोग्राम या डिवाइस के तैनात होने से पहले डिज़ाइन के मरहले में कामयाब सिक्योरिटी शुरू हो जाती है। ये मालूमात की हिफाजत, डेटा की सलामती और राजदारी की हिफाजत करती है, स्टोरेज और ट्रांजिट दोनों में। ऑपरेशनल सिक्योरिटी में डेटा असासों को संभालने और उनकी हिफाजत के लिए अमल और फैसले शामिल होते हैं। नेटवर्क तक रिसाई के वक्त हमारे सामने एक पेज ओपन होता है जिसमें लिखा आता है एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, और वो तरीक़ाकार जो इस बात का तयन करते हैं कि डेटा को कैसे और कहाँ महफूज किया जा सकता है। दोस्तों, हर साल डेटा की खिलाफवर्जियों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र आलमी निज़ाम साइबर तेज़ रफ्तारी से तैयार हो रहा है। नाज़रीन, रिस्क बेस्ड सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि सिर्फ 2019 के पहले 9 महीनों में डेटा की खिलाफवर्जियों के बायस चौंका देने वाले 7.9 बिलियन रिकॉर्ड सामने आए हैं। यह तादाद 2018 में इसी मुद्दत में सामने आने वाले रिकॉर्ड्स की तादाद से दोगुना यानी 112% है। इस ज़बरे में सबसे ज़्यादा नुकसान तभी खदमात सर अंजाम देने वालों और अवामी इदारों को होता है। इनमें से कुछ शोबे साइबर जराइम पेशा अफराद के लिए ज़्यादा पुरकशिश हैं क्योंकि वो मालियाती और तभी डेटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो तमाम कारोबार जो नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कस्टमर डेटा, कॉर्पोरेट जासूसी या कस्टमर के हमलों के लिए निशाना बनाया जा सकता है। साइबर ख़तरे का पैमाना बढ़ने के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी के हल पर आलमी अखराजात कुदरती तौर पर बढ़ रहे हैं। गारंटर ने पेशगोई की है कि साइबर सिक्योरिटी के अखराजात 2023 में 188 बिलियन तक पहुंच गए हैं और 2026 तक ये अखराजात आलमी सतह पर 260 बिलियन से तजावुज़ कर जाएंगे। दुनिया भर की हुकूमतों ने साइबर सिक्योरिटी के मौसर तरीक़ों को नाफिज करने में तंजीमों की मदद करने के लिए रहनुमाई के साथ साइबर के बढ़ते हुए ख़तरे का जवाब भी पेश किया है। दोस्तों, अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी NIST ने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी बना लिया है। नुकसानदा कोड के फैलाव का मुकाबला करने और जल्द पता लगाने में मदद के लिए फ्रेमवर्क तमाम इलेक्ट्रॉनिक वसाइल की मुकम्मल तौर पर मावनत करता है। दोस्तों, निज़ाम की निगरानी की अहमियत साइबर सिक्योरिटी के 10 इक़दामात में है जो की हुकूमत के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर की तरफ से फराहम करदा रहनुमाई है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन साइबर सिक्योरिटी सेंटर ACSC बाकायदगी से रहनुमाई शायद करता है कि तंजीमें साइबर सिक्योरिटी के ताज़ा तरीन ख़तरात का मुकाबला कैसे कर सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि साइबर क्राइम में अक्सर वो लोग शामिल होते हैं जो माली फ़ायदे के लिए या रुकावट पैदा करने के लिए निज़ाम को निशाना बनाते हैं। दूसरे नंबर पर साइबर हमले में अक्सर सियासी तौर पर मुहर्रिक मालूमात इकट्ठा करना शामिल होता है। साइबर दहशतगर्दी का मकसद खौफ या खौफ पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम को कमज़ोर करना है। एक मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे साइबर क्रिमिनल या हैकर ने किसी जायज़ सारिफ के कंप्यूटर में खलल डालने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया होता है। अक्सर गैर मनकूला ईमेल अटैचमेंट या जायज़ नज़र आने वाले डाउनलोड के ज़रिए फैलते हैं। मेलवेयर साइबर क्राइम पैसा कमाने के लिए या सियासी तौर पर मुहर्रिक साइबर हमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उनका अगला हरबा वायरस होता है। ये एक खुद साख्ता प्रोग्राम होता है जो ख़ुद को साफ फाइल के साथ मुंसलिक करता है और कंप्यूटर सिस्टम में फैलता है। यह हमारे फाइलों को मुख्तलिफ कोड्स के ज़रिए मुतासर भी कर सकता है। उसके बाद दोस्तों, जो अगला फैक्टर आता है वो होता है ट्रोजन का। ये मालवेयर की एक किस्म ही है जो असल सॉफ्टवेयर के तौर पर वजूद में आती है। साइबर क्राइम सर्फिन को अपने कंप्यूटर पर ट्रोजन अपलोड करने के लिए धोखा देते हैं जहाँ वो नुकसान पहुँचाते हैं या डेटा कर लेते हैं। उसके बाद जो अगला फैक्टर है दोस्तों वो है स्पाईवेयर का।
یہ ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جو خفیہ طور پر ریکارڈ کرتا ہے کہ صارف کیا کرتا ہے تاکہ سائبر کرائمز والے انہی معلومات کا استعمال کر سکیں۔ مثال کے طور پر اسپائی ویئر کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات تک بھی حاصل کر سکتا ہے دوستوں۔ مال ویئر جو صارف کی فائلوں اور ڈیٹا کو بند کر دیتا ہے اور صارفین کو ہراساں بھی کرتا ہے۔ بوٹ نیٹس ہے جو ملیویئر سے متاثر کردہ کمپیوٹرز کے نیٹ ورکس جنہیں سائبر کرائمز والے صارف کی اجازت کے بغیر آن لائن کام انجام دینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ نے بھی کبھی اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ میں دیکھا ہوگا کہ اپنے سافٹ ویئر اور آپریٹنگ سسٹم کو اپڈیٹ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تازہ ترین سیکورٹی پیچ سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سائبر اٹیک سے بچنے کے جو طریقے ہیں اس میں مضبوط پاسورڈ استعمال کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاسورڈ کا آسانی سے اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ اس کے بعد دوستوں، نامعلوم بھیجنے والوں سے ای میل منسلکات نہ کھولیں۔ یہ ملیویئر سے متاثر کردہ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے کمپیوٹر میں وائرس کا باعث بن سکتے ہیں اور آپ کا ڈیٹا بھی ہیک ہو سکتا ہے۔ نامعلوم ارسال، کندکان یا غیر مانوس ویب سائٹس کے ای میل کے لنکس پر کلک نہ کریں۔ یہ ملیویئر پھیلانے کا ایک عام طریقہ ہے۔ عوامی مقامات پر غیر محفوظ وائی فائی نیٹ ورکس کے استعمال سے گریز کریں۔ غیر محفوظ نیٹ ورک آپ کو درمیان میں ہونے والے حملوں کا شکار بنا دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا، اور آپ کو پسند آیا ہے تو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔